बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 में किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इससे पहले आपने इक्वेशंस का नाम सुना होगा, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का निशान आ जाए उसको हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये लेस देन या ग्रेटर देन का निशान आ जाए, जैसा कि यहाँ पे ये लेस देन का निशान है, तो इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे। ठीक है, तो हमने अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे, तो सॉल्व करने से मुराद ये होता था कि उसमें जो अननोन है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती थी। इसी तरह इनइक्वालिटीज़ के अंदर भी अब हमारे पास यहाँ पे अननोन जो है वो x है, तो हमने x की वैल्यू इसके अंदर से फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तकरीबन वही होता है जिस तरह हम किसी चीज़ को अगर राइट साइड पे है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं, दूसरी तरफ जाकर अगर प्लस है तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, या कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें इसमें उसी तरह होंगी, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क ये होगा कि जब आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या आप माइनस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो साइन है, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी। क्योंकि अब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे 4 इज़ लेस देन 5, अगर हम क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो -4 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा -5 से। तो -1 से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने पे आपकी ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। जो छोटी चीज़ है वो बड़ी हो जाएगी और बड़ी चीज़ जो है वो छोटी हो जाएगी। तब हमने इसको सॉल्व करना है जी, इस इनइक्वालिटी को। तो इनइक्वालिटी में हमें इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 3x प्लस 1 इज़ लेस देन 5x माइनस 4। अगर आप लेफ्ट साइड से पढ़ के आ रहे हैं तो पहले इसकी नो का आ रही है, ठीक है, तो इसको आप लेस देन पढ़ेंगे। अगर आपके ये जो जिस साइड पे इसका मुंह खुला है, अगर ये साइड आ जाए तो फिर हम इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे जी, 3x प्लस 1 इज़ लेस देन 5x माइनस 4। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 5x है, जिस तरह हम इक्वल के अंदर या इक्वेशन के अंदर इस चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो ये हमारे पास इस तरफ से इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है जी। और ये जो प्लस 1 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो 3x माइनस 5x बन जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस 5x था तो इस तरफ जाके माइनस 5x हो गया। -4 पहले से राइट साइड पे था इनइक्वालिटी के, तो +1 जो है वो इस साइड पे आ गया, ठीक है, तो इस साइड पे आने पे ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो अब हमारे पास 3x माइनस 5x, ये आपको पता है -2x होता है, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 5 है, तो साइन बड़े वाले का आएगा तो -2x आएगा। और -4 और -1 आपस में ऐड होके -5 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें तो x फाइंड करना है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले जाकर उसको डिवाइड कर रहे हैं, या आप दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो -2 से हम डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आप किसी माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो आपको ये जो इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप देख सकते थे कि ये लेस देन की इनइक्वालिटी थी, अब वो किस में चेंज हो गई, ग्रेटर देन में चेंज हो गई। हम इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 5/2। मतलब जब आप -2 को इस तरफ डिवाइड करेंगे, इस तरफ डिवाइड करेंगे, तो माइनस माइनस से काट जाएगा, 2 2 से काट जाएगा। और जब इस तरफ डिवाइड करेंगे राइट साइड पे इनइक्वालिटी का, तो -5/-2 बनेगा, माइनस माइनस से काट जाएगा, तो 5/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आया है जी, x इज ग्रेटर देन 5/2। इसके बाद जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है, इसमें हमारे पास क्या गिवन, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 4x माइनस 10.3 इज लेस देन और इक्वल टू 21x माइनस 1.8। जब इस तरह की अलामत होगी, ठीक है, एक तो साथ ये लेस देन का निशान लगा हुआ है, साथ इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, जिसको हम पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू। ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, या ये वाली जो चीज़ है जो लेफ्ट साइड पे आ रही है, ये चीज़ इससे इस चीज़ से छोटी भी है और इसके बराबर भी है। तो मतलब हम इसमें वो सारे नंबर्स लेंगे जो इसके बराबर भी होंगे या इससे छोटे होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक्स को एक तरफ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्लस का 21x था इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ ये आके माइनस का 21x हो जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ गया, साइन चेंज हो गया।
और ये जो -10.3 है इसको जब हम राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 10.3 बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 4x माइनस 21x, तो आपको पता है ये -17x बनेगा, क्योंकि प्लस का 4 है, माइनस का 21 है, साइन बढ़ेगा आएगा और आपस में माइनस होंगे, तो 21 में से 4 माइनस करें तो 17, तो ये -17x बन जाएगा। और इस तरफ अब 10.3 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 8.5 आएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें दोनों तरफ -17 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरफ जब -17 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से काट जाएगा, 17 से काट जाएगा, तो हमारे पास x बन जाएगा। और क्योंकि हम नेगेटिव वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि जब नेगेटिव वाले नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं तो अगर हमारे पास जो भी डायरेक्शन होगी, अब ये लेस देन और इक्वल टू था तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। और 8.5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, -17 आ जाएगा। माइनस अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, 8.5 के साथ भी लगा सकते हैं या दरमियान में भी लगा सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी थी इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। और अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8.5 को आप 17 से डिवाइड कर लें तो माइनस तो उसी तरह आ जाएगा, तो 0.5 ये हमारे पास x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -0.5, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसमें वो सारे नंबर शामिल हैं जो -0.5 भी शामिल है और उससे बड़े जितने नंबर हैं ये सारे इसके सोल्यूशन के अंदर शामिल हैं। इसके बाद अगला जी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 4 माइनस 1/2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 प्लस 1/4x। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इससे पीछे हमने 7.1 के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, उसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, बटे वाली रकमें और दरमियान में इक्वेशन आ जाए तो हम ये जो फ्रैक्शन है या बटे वाली रकम जो है इसको ख़त्म करने के लिए ये जो नीचे दो नंबर होते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर इनका एलसीएम लेते हैं और उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे, जिसको हम उर्दू में जुज़ाफिकल कहते हैं, वो आप लेंगे तो वो 4 आएगा। अब पूरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब 4 को 4 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। फिर जब हम -1/2x को 4 से ज़रब देंगे तो 2 जो है वो 4 के साथ कटेगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास 2x बच जाएगा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब तक हम पॉजिटिव वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं फिर इसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये उसी तरह आ गया। फिर -7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -7 4 28, तो माइनस का 28 आ जाएगा। और फिर जब 1/4x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, -2x जो है वो पहले से लेफ्ट साइड पे था, तो ये लेफ्ट साइड पे ही है। ये जो प्लस का x था, ठीक है, इसको हम राइट से लेफ्ट साइड पे ले आए तो इधर आप ये माइनस का x हो गया। और -28 जो है ये पहले से राइट साइड पे मौजूद था इनइक्वालिटी के, प्लस का 16 जो है ये इस तरफ आके माइनस का 16 हो जाएगा। -2x और -x आपको पता है -3x बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -28 और -16 जो है ये -44 बनेगा। 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -44 है, तो हमने x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -3 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे जी -3 के साथ। तो जैसे ही हम -3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो जब भी हम माइनस वाले नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, -3x और -3 आएगा, माइनस माइनस से काट जाएगा तो x बच जाएगा। ये इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है ये चेंज हो गई, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू थी, आपकी क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू आ गया। आपने लेफ्ट साइड से पढ़ के आना है इसको। और -44/-3 करेंगे तो माइनस माइनस के साथ काट जाएगा, 44/3 आ जाएगा। तो ये इसका हमारा सोल्यूशन आ गया। इसके बाद चौथा पार्ट, इसमें हमें गिवन है जी x-2 इंटू 5-2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x-3 होल 1/2। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जी हम x को उसी तरह लिख लिया, -2 इंटू 5 -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x
इसका आपको पता है 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करते हैं तो ये 7 बन जाता है, तो 7/2 हमारे पास ये आ गया। अब आप देख सकते हैं बाकी सारी इनइक्वालिटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अब 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। पूरी इनइक्वालिटी को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के साथ, चूँकि 2 पॉजिटिव नंबर है इस वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, जब x को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हम सिर्फ इसको कर दें तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 5 - 2x उसी तरह आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा, और -7/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, -7 आ जाएगा। अब हम इसके बाद -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो 2x इसी तरह आ गया जी हमारे पास। जब -4 को +5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 आ गया। उसके बाद फिर हम -4 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8x आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x - 7, और यहाँ से जी हम क्या करते हैं, 2x और 8x को आपस में ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 2x + 8x को, तो ये हमारे पास 10x बन गया, -20 इसी तरह आ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x - 7, राइट साइड पे उसी तरह आ गया। अगले स्टेप में हम यहाँ पे 10x - 12x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 + 20, हमने जो क्या किया, +12 जो था उस तरफ ले गए तो -12 हो गया, और 7 को हम दूसरी तरफ ले गए, -7 हो गया, तो 10x - 12x क्या बनेगा, -2x बनेगा, और 20 - 7 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई -2, तो इधर भी -2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी -2 से डिवाइड करेंगे। अब चूँकि हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी थी, ये लेस देन और इक्वल टू के अंदर चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी, और -2 से कट जाएगा, x आ जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 13 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो आप 13 पे -2 भी लिख सकते हैं, या -13/2 भी लिख सकते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जी, अगला पार्ट है 5वां। इसमें हमें गिवन है 3x + 2/9 - 2x + 1/3 इज ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, इसके अंदर फ्रैक्शंस या बटे वाली रकमें आ रही हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो इनके डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास नंबर है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम इनको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम आपको पता है 9 आता है, तो अब इस 9 के साथ हम पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम हम 7.1 में सीख चुके हैं, वहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये था कि वहाँ पे इक्वेशन होती थी, हम उसको उसकी जो उसके अंदर जो फ्रैक्शंस या कसर जिनको हम कहते हैं, बटे वाली रकमें हम आम ज़बान में कहते हैं, उसको हम ख़त्म करें। पूरी इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 2/9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 से काट जाएगा, तो 3x + 2 आ जाएगा। फिर जब हम 2x + 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये वाला 3 बच जाएगा, और साथ 2x + 1 बचेगा, तो 3 × 2x + 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन -1 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास -9 आएगा। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, अगर आपको इसको समझने में मुश्किल हो रही है तो आप इन सबको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कटिंग करने के बाद आपके पास ये चीज़ें बाकी बच जाएंगी। इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है कि 3x + 2 उसी तरह आ जाएगा, -3 जो है अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 6x आ जाएगा, और -3 को जब +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 3, ग्रेटर देन -9 आ गया। अब इसके बाद हम x वाली वैल्यूज़ को इधर छोड़ देंगे, बाकी +2 और -1 जो है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं। 3x और -6x, ये आपको पता है क्या आ जाएगा, हमारे पास -3x आ जाएगा, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। +2 और -3, ये क्या बनेगा जी, -1 बनेगा, ग्रेटर देन -9।
अब हमने यहाँ से -3x और -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उस तरफ जाके ये +1 हो जाएगा और -9 + 1 जो है आपको पता है -8 होता है। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -3 जो है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे। चूँकि माइनस वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इस वजह से ये जो इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो x इज़ लेस देन 8/3 बन जाएगा। ठीक है, x कैसे आया, जब -3/x को -3 से डिवाइड करेंगे तो -3 से कट जाएगा, x बच जाएगा और ये -3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये ग्रेटर देन से चेंज होके लेस देन हो गई। और -8 को जब -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 8/3 हमारे पास बाकी बच जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। इसके बाद छठा पार्ट है। छठे पार्ट के अंदर हमने क्या गिवन है जी, 3 × 2x + 1 -2 × 2x + 5 इज लेस देन 5 × 3x - 2। तो हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 आएगा, 3 × 2 = 6x। और 3 को फिर 1 से +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 आएगा, 3 × 1 = 3। और -2 को तो हमने मल्टीप्लाई करना है +2x के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4x, तो ये माइनस का 4x आ जाएगा। और -2 को जब +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 × 5 = 10 आ जाएगा। लेस देन उसी तरह आ गया। 5 को हमने 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये 15x बन गया। फिर +5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा और 5 × 2 = 10 आ जाएगा। इसके बाद हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे जी, 6x - 4x, क्योंकि दोनों के साथ x है, इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 6x में से 4x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा और +3 और -10 ये आपस में सॉल्व होंगे, +3 - 10 -7 आ जाएगा, लेस देन 15x - 10। ये उसी तरह ऊपर से नीचे आ गया। अब हमने यहाँ से क्या करना है जी, हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को एक तरफ अकेला करेंगे। अब हमारे पास एक तो ये 2x था, ठीक है, ये तो उसी तरह नीचे आ गया, लेकिन ये जो 15x था ये राइट साइड पे था इनइक्वालिटी के, हम इसको इधर से इधर लेकर आएंगे, उधर ये प्लस का तो इस तरफ आ गया, ये माइनस का 15x बन गया, लेस देन -10 पहले से राइट साइड पे था। तो और -7 को जब हम लेफ्ट से राइट साइड पे लेकर गए तो ये प्लस का 7 हो गया। तो 2x - 15x आपको पता है -13x होता है और इज लेस देन -10 + 7 आपके पास -3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हम जो इक्वेशन होती है उसमें माइनस माइनस के साथ काट देते हैं, यहाँ पे आपने नहीं काटना। अगर आप काटते भी हैं तो आपने क्या करना है, फिर इस इनइक्वालिटी को चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -13 को हम क्या कर देंगे जी, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। -13 को लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -13 ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ जब -13 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और माइनस वाले नंबर से चूंकि डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन जो है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। और -3 को जब -13 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से काट जाएगा, 3/13 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया जी, x इज ग्रेटर देन 3/13। तो इसके सोल्यूशन के अंदर वो सारे नंबर शामिल हैं जो 3/13 से बड़े हैं। सातवां पार्ट इसका 3 × x - 1 माइनस x - 2 इज ग्रेटर देन -2 × x + 4। तो अब हम सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे जी, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x आ जाएगा। जब 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा। और ये माइनस जो है ये अंदर साइन चेंज कर देगा तो -x आ जाएगा जी, क्योंकि अंदर प्लस का x था तो इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, -x हो गया। और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा और ये प्लस का 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन -2 को हम +x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2 × 4 = 8 आ गया। इसके बाद मज़ीद सॉल्व जब करेंगे तो आप देख सकते हैं 3x और -x ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 3x - x क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। और माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 3 प्लस का 2 आपको पता है -1 बनता है, इज ग्रेटर देन -2x - 8, ये इसी तरह आ गया। अब हमने यहाँ से
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो ये 2x पहले से हमारे पास लेफ्ट साइड पे था तो ये तो उसी तरह आ गया। ये -2x जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। -8 जो है ये पहले से राइट साइड पे मौजूद था, -1 जो है ये लेफ्ट से राइट साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। 2x + 2x 4x होता है, ग्रेटर देन -7 आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय 4, अब चूंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है इस वजह से इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह आएगी। तो 4 से डिवाइड करते हैं जी, तो x जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 से काट जाएगा, x आ जाएगा और इनइक्वालिटी उसी तरह रहेगी, ग्रेटर देन -7 था, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो -7/4 कटिंग नहीं हो सकती। तो हमारा सोल्यूशन आ गया। इसमें वो सारे नंबर शामिल हैं जो -7/4 से बड़े हैं। इसके बाद 8वां पार्ट, इसमें फ्रैक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहले तो हमें कंपाउंड फ्रैक्शन दी है 2 होल 2/3 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू 5x - 4 इज ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x + 7। तो अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले स्टेप के अंदर तो सहियां तोड़ेंगे या कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो आपको पता है 2 3 आर 6, 6 + 2 8, तो ये 8/3 बन जाएगा और 7x आ जाएगा प्लस 2/3 इंटू 5x - 4 इज ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x + 7। बाकी सारा हमने इस तरह लिख दिया। पहले स्टेप पे हमने सिर्फ ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन थी या इसको हम जब आम जबान में यूज़ करते हैं उसमें हम इसको कहते हैं सहियां, तो इसकी सहियां जो है वो तोड़ देंगे हम, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन सब के डिनोमिनेटर के अंदर ये फ्रैक्शंस है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है और इसके डिनोमिनेटर में भी, या बटे वाली रकम के नीचे जो है वो 3 है। तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो आप 3 का एलसीएम लेंगे तो वो 3 ही आएगा और पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं जी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो जब हम -8/3 एक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 8x बच जाएगा। 2/3 इंटू 5x - 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से काट जाएगा तो हमारे पास 2 इंटू 5x - 4 बच जाएगा, ग्रेटर देन उसी तरह आ गया। और -1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3 से काट जाएगा और 7 इंटू एक्स 8x + 7 आ जाएगा। अब हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 8x इसी तरह आ गया, 2 को +2 को जब 5x से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया और +2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, ग्रेटर देन -1 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उनके साइन चेंज कर देगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो उनसे उनके ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। तो -1 को जब +8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8x आ जाएगा और -1 को जब +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 1 ज़ा 7 आ। इसके बाद यहाँ पे 8x और 10x ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे तो ये 18x बन जाएगा, -8 उसी तरह आ गया, ग्रेटर देन -8x - 7, ये उसी तरह बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम x को एक तरफ इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि लेफ्ट साइड पे 18x पहले से मौजूद है, ये -8x जो है ये राइट से लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का 8x बन जाएगा और -7 पहले से मौजूद था, -8 उधर से इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको बाद में भी लिख सकते हैं, मैंने इसको पहले लिख दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8x + 18x हमारे पास 26x बनेगा और 8 - 7 आपको पता है 1 होता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ हमें 26 से डिवाइड करना पड़ेगा और 26 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इस वजह से इनइक्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी इसी तरह ही आएगी। तो x इज ग्रेटर देन 1/26 आ जाएगा, या आप दूसरी तरह इस तरह भी कर सकते हैं कि 26 इधर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि x या इसका सोल्यूशन ये आ गया कि x के वो तमाम नंबर जो 1/26 से या 1/26 से बड़े हैं, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या आ रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज।
तो इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि पहले हमें सिंगल इनइक्वालिटी दी हुई थी, मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें सिर्फ एक लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन है, उसको हम सिंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में डबल इनइक्वालिटीज दे रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेस देन और ये वाला जो लेस देन का साइन है, ये दो मतलब दो आ रहे हैं, तो इसको डबल इनइक्वालिटी कहा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तकरीबन तरीकाकार यही होता है, लेकिन हम थोड़ी सी इसके लिए डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे कि -4 इज लेस देन 3x + 5 इज लेस देन 8। ये चीज़ इससे छोटी है और ये चीज़ इससे छोटी है। तो अब हमने सॉल्व करना है, तो ज़ाहिर बात है हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आपके पास x वाली सिर्फ एक रकम हो तो फिर आप इसको इसी को ऐसे सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अगर x की वैल्यू दो दफ़ा आ रही है, मतलब यहाँ भी आ रही है यहाँ भी आ रही है, तो फिर आपको इस डबल इनइक्वालिटी को तोड़ के इसकी सिंगल की दो इनइक्वालिटीज बनानी पड़ती हैं। तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम इसको इकट्ठा करके तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, x को अकेला करना है। अब x को अकेला करने के लिए जो काम हम इधर दरमियान में करेंगे, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, इसको हम मिडिल टर्म कहते हैं। अगर तो x वाली जो टर्म है वो मिडिल के अंदर है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम अकेला करना चाहते हैं तो जो काम हम मिडिल टर्म के साथ करेंगे वही हम राइट साइड पे काम करेंगे, वही काम हमने लेफ्ट साइड पे करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा जी? मिसाल तौर पर मैंने x को अकेला करना है, तो ये प्लस का 5 है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -5 करना पड़ेगा। तो -5 मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग -5 ऑन ऑल साइड्स, मतलब यहाँ से भी -5 कर दूंगा, यहाँ से भी -5 कर दूंगा, यहाँ से भी -5 कर दूंगा। जब -5 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3x + 5 था, इधर भी -5 कर दिया, 8 -5 हो गया, 8 में से 5 माइनस कर दिया और -4 में से भी -5 कर दिया, ये हमारे पास -9 बन गया। यहाँ पे +5 -5 आपस में कट गए, ठीक है, दोनों को काट देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास 3x बच जाएगा इज लेस देन 8 - 5 क्या आ गया 3। अब हमने क्या करना है जी, सिर्फ x हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 के साथ डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो जब इसको हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने x को अकेला करना है, तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तीनों को डिवाइड करेंगे, जब -3 को 3 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा, सॉरी -9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन 1। या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया इसका। अब इसके अंदर वो वाले नंबर शामिल है जो -3 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या गिवन है, -5 इज लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x/2 इज लेस देन 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने x को अगर अकेला करना है तो पहले तो हम ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या गया, सॉरी, इनइक्वालिटी को या डबल इनइक्वालिटी को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब -5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा जी, -10 आ जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 4 - 3x आ जाएगा, इज लेस देन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने x को अकेला करना है, तो ये जो +4 है इसको ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ भी -4 करना पड़ेगा, यहाँ भी -4 करना पड़ेगा, यहाँ भी -4 करना पड़ेगा। अब लिखेंगे जी सब्ट्रैक्टिंग बाय -4, तो -10 -4 हो गया, यहाँ से भी -4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 - 3x -4 कर दिया और 2 में से भी 4 को माइनस कर दिया। अब इस 4 को माइनस करने से क्या होगा, हमारे पास ये जो प्लस का 4 है और ये जो माइनस का 4 है ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा जी, -10 - 4 जो है ये आपको पता है -14 होता है, ठीक है, और यहाँ से -3x बच गया और 2 - 4 - 2 आ गया। अब हमें
एक्स फाइंड करना है। तो अब एक्स फाइंड करने के लिए हमें -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है कि हम -1 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो डिवाइडेड में -3 से डिवाइड किया तो -14 बाय -3 होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 14/3 आ जाएगा। अब चूँकि -1 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू किस में चेंज हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। -3x को जब -3 से डिवाइड करेंगे माइनस से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, x बच जाएगा, इज ग्रेटर देन, ये लेस देन का निशान था, ये भी रिवर्स हो गया ग्रेटर देन के अंदर। और -2 को जब -3 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कटेगा तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसके बाद जी तीसरा पार्ट है, इसमें हमें गिवन है -6 इज लेस देन x - 2/4 इज लेस देन 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, पहले तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इनइक्वालिटी को, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को अकेला करना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो यहाँ से जब -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। x - 2/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कट जाएगा, x - 2 आ जाएगा। और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। इसके बाद हमें x अकेला करना है, तो यहाँ पे -2 है, हमें यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। तो अब हम ऐड कर देते हैं ये 2 को, ठीक है, इन तीनों के अंदर, लेफ्ट टर्म के अंदर भी, मिडिल टर्म के अंदर भी, राइट टर्म के अंदर भी। तो जब -24 + 2 करेंगे तो ये -22 आ जाएगा, ठीक है। और x - 2 + 2 कर दिया, और 24 में जब 2 प्लस करेंगे तो 26 बन जाएगा। यहाँ से ये +2 और -2 आपस में दोनों कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जी x इज ग्रेटर देन -22 और लेस देन 26। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद जो अगला पार्ट है ये भी बिल्कुल इसी तरह का ही है। इसमें हमने 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 - x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हमें गिवन है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इस 2 को ख़त्म करेंगे। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें पूरी इनइक्वालिटी को या डबल इनइक्वालिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 3 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 - x/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कट जाएगा, 7 - x आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा। अब हमने ये जो प्लस का 7 है इसको ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, -7 कर देंगे, ठीक है। 6 - 7 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 7 - x - 7 कर दिया, और 2 - 7 कर दिया। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये प्लस का 7, ठीक है, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, कट गया। तो बाकी हमारे पास आ गया जी 6 - 7 -1 होता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, प्लस का 2 माइनस का 7 हो तो ये -5 होता है। अब हमें -x नहीं चाहिए बल्कि हमें x की वैल्यू चाहिए। तब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बल्कि आप पूरी इनइक्वालिटी को हम -1 से डिवाइड कर देते हैं, या आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो डिवाइडिंग में -1, तो आपको पता है जब नेगेटिव वाले नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू की हैं, तो ये दोनों लेस देन और इक्वल टू के अंदर चेंज हो जाएगी। -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करें 1 ही आता है। और -x को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, x को 1 से डिवाइड करने पे x ही आ जाएगा। और -5 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये किस में चेंज हो गया, लेस देन और इक्वल टू में। ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये भी लेस देन और इक्वल टू के अंदर चेंज हो गया। पार्ट में हमें गिवन है 3x - 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इज लेस देन x + 3। अब जिस तरह पिछले हमने 4 पार्ट किए उसमें हमने देखा कि जो x वाली टर्म होती थी वो मिडल के अंदर या दरमियान के अंदर मौजूद होती थी, फिर हम x को अकेला करते थे तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाता था। लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं एक तो x वाली 2 टर्म्स हैं, ये 3x - 10 और एक x + 3, और ये दोनों साइडों में मौजूद है। तो अब हम इसको उस तरीके से हल नहीं कर सकते जिस तरह हमने पिछली 4 इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डबल इनइक्वालिटी है इसको तोड़ना पड़ेगा और इस पर 2 हिस्से करने पड़ेंगे। इसको हम कैसे तोड़ेंगे जी,
तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो इनइक्वालिटी है, इसको हम अलहदा कर लेंगे। 3x माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास हमारी पहली इनइक्वालिटी बन जाएगी। और फिर इसी तरह जो हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी बनती है 5 इज लेस देन x प्लस 3। यानी कि हमने क्या करना है, ये जो 5 है दरमियान वाली वैल्यू है, इसको पहले इसके साथ लिख लेना है और फिर हमने इसको इसके साथ लिख लेना है। इससे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ बनेंगी। अब इन दो इनइक्वालिटीज़ को हम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया उस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी, फिर हम उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ से आप देखें 3x माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से हम पहले माइनस 10 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस 10 बन जाएगा और हमारे पास 3x इज लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 10 आपको पता है 15 होता है, तो ये 15 आ जाएगा। अब हमने x को अकेला करना है तो 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, या आप 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उस तरफ ले जाए तो उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 15/3 बनेगा और कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम x फाइंड हमने करना है, तो प्लस 3 को इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ प्लस 3 था, इस तरफ आ गई ये माइनस 3 हो गया। तो 5 माइनस 3 इज लेस देन x आ गया और 5 माइनस 3 आपको पता है 2 होता है, तो 2 इज लेस देन x। अब हमारे पास x की दोनों वैल्यूज तो आ गई। अब हमने इन दोनों को क्या करना है जी, इकट्ठा करना है। तो इनको इकट्ठा करने का तरीका ये होगा कि हमने x को दरमियान के अंदर रखना है, ठीक है। अब यूँ के यहाँ पे x जो है ना, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको लिखने का दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम इस तरह लिख लें जी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5 था, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो ये एक ही बात है, सिर्फ हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली है। और इसी तरह x जो था वो 2 से बड़ा था, तो हम इसको x इज ग्रेटर देन 2 इस तरह लिख सकते हैं। हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को इकट्ठा करके जोड़ के एक इनइक्वालिटी बना दी। या आप अगर यहाँ तक आंसर लिख दें तो तब भी इसका आंसर ठीक ही कंसिडर होगा। इसके बाद जी इसका छठा पार्ट है -3 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 4 ओवर माइनस 5 इज लेस देन 4। तो ये क्वेश्चन पिछले चार पार्ट्स की तरह है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसमें क्योंकि x वाली वैल्यू एक ही है और दरमियान में है तो हमने इसको अकेला करना है। पहले हम क्या करेंगे जी, -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इनइक्वालिटी को। जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इन सब की डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है, तो दोनों की। तो -3 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 5 3 15। और ये इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू थी, ये चेंज होकर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, क्योंकि हम माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और x माइनस 4 को जब x माइनस 4 ओवर -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से काट जाएगा, 5 से काट जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। और ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी चेंज होगी ग्रेटर देन में, और 4 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20, तो ये माइनस का 20 आ गया। अब हमें x को अकेला करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, +4 करेंगे, ठीक है, इन तीनों टर्म्स के अंदर, लेफ्ट टर्म के अंदर भी, मिडिल टर्म के अंदर भी, राइट टर्म के अंदर भी। तो +4 कर देते हैं जी ऐड। तो जब हम यहाँ पे 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपको पता है 19 आ जाएगा। x माइनस 4 +4 करेंगे, +4 -4 काट जाएगा, x बच जाएगा। और -20 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये -16 आएगा। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा अगर करना चाहें तो ये इसका आप कर सकते हैं। इसके बाद 7वां पार्ट है इसी का। इसमें अब आप देख सकते हैं कि हमें 3 दफ़ा x वाली वैल्यू मिल रही है। लेफ्ट टर्म में भी x है, मिडिल टर्म के अंदर भी x है और राइट टर्म के अंदर भी x है। तो हमें इसको दोबारा से, जिस तरह हमने इस पार्ट को किया था, इसी तरह हमने इसको दोबारा से तोड़ना पड़ेगा। ये डबल इनइक्वालिटीज़ को तोड़ के हमें सिंगल इनइक्वालिटीज़ बनानी पड़ेंगी। तो पहली जो हम इनइक्वालिटी बनाएंगे वो 1 माइनस 2x इज लेस देन 5 माइनस x। एक हमारी इनइक्वालिटी ये बन जाएगी। और जो दूसरी हम इनइक्वालिटी बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे जी, दरमियान में लाइन लगा देते हैं और ये मिडिल टर्म और जो हमारी राइट टर्म है इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो 5 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 6x। तो ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी बन गई। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, -2x पहले से हमारे पास लेफ्ट साइड पे था,
ठीक है। तो ये माइनस एक्स राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आया तो ये प्लस एक्स हो गया। 5 पहले से राइट साइड पे मौजूद था, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया। तो माइनस 2x प्लस एक्स आपको पता है माइनस एक्स होता है, लेस देन 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा। अब हमें चूँकि माइनस एक्स की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जैसे ही माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स को माइनस 1 से डिवाइड करने पर एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा, और एक्स को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स ही आएगा। और माइनस वाले नंबर से चूँकि डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये जो इनइक्वालिटी है ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। और प्लस 4 को जब माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारी ये वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर कर देखें तो हम पहले माइनस एक्स लेफ्ट साइड पे था और माइनस 6x राइट साइड पे था, तो इसको राइट से लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू 25 पहले से राइट साइड पे मौजूद है, प्लस 5 जो है राइट साइड पे जाके माइनस 5 हो जाएगा। तो 6x माइनस एक्स आपको पता है 5x होता है, लेस देन और इक्वल टू 25 में से 5 माइनस करें तो ये 20 आ जाता है। हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरफ जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 से कट जाएगा, x आ जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू 20 को 5 से डिवाइड करने पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या आप अगर इसको इकट्ठा करना चाहें तो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन माइनस 4 है, तो ये x इज ग्रेटर देन माइनस 4 हमने इसको लिख लिया, और x इज लेस देन और इक्वल टू 4, और x इज लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब हमने इस तरह लिखना है ताकि x दरमियान में आ जाए। तो ये हमारे इसकी सोल्यूशन आ गया, इसका आंसर आ गया। इसमें इसका मतलब ये है कि इसके सोल्यूशन के अंदर वो सारी वैल्यू शामिल है जो -4 से बड़ी हैं और 4 से छोटी हैं। इसके बाद 8वां पार्ट है 3 माइनस 2x इज लेस देन 2x प्लस 1 इज लेस देन 4x प्लस 17। तो सबसे पहले हम दो इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो वो दो इनइक्वालिटीज़ हमारी किस तरह बनेंगी जी, एक तो लेफ्ट टर्म और मिडिल टर्म को इकट्ठा करके एक इनइक्वालिटी बनेगी हमारी 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, और जो दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी वो हमारी मिडिल टर्म और राइट टर्म को इकट्ठा करके 2x प्लस 1 इज लेस देन 4x प्लस 17। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, 3x माइनस 2 है इज लेस देन 2x प्लस 1 है, तो यहाँ प्लस 2x है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 2x मान जाएगा। 3x पहले से लेफ्ट साइड पे मौजूद था, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, और प्लस 1 पहले से राइट साइड पे मौजूद है और माइनस 2 इस तरफ आके प्लस 2 हो गया। तो 3x माइनस 2x आपको पता है x होता है, और लेस देन 1 प्लस 2 3 आ गया, तो x इज लेस देन 3, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 2x पहले से लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ये प्लस का 4x राइट से लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, -4x हो जाएगा इज लेस देन 17, प्लस का 17 पहले से राइट साइड पे मौजूद है, प्लस 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। 2x माइनस 4x क्या आएगा, -2x इज लेस देन 17 माइनस 1 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने x को अकेला करना है तो -2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। चूँकि माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी को भी चेंज होना पड़ेगा। जब -2x को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से काट जाएगा, 2 से काट जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। और माइनस के नंबर से चूँकि डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। और 16 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 आ जाएगा, और माइनस का साइन साथ आएगा तो -8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अगर हम इसको इकट्ठा करना चाहें तो हम लिख सकते हैं जी कि x इज़ ग्रेटर देन -8 या -8 इज़ लेस देन x, 8 की बात है, और x इज़ लेस देन 3। तो ये जिस तरह हमने इनको अलग किया था उसी तरह हम इनको दोबारा से इकट्ठा कर देंगे, तो ये डबल इनइक्वालिटी की सूरत में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या आप मुझे बता भी सकते हैं कि वीडियो आपको मेरी कैसी लग रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।